Hello everyone, welcome to the channel Sunny Science Center Easy Concept. Sources of energy, part 4, and now I will discuss about the topic thermal power plant and hydro power plant. ठीक है, थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में मैं बात करूंगा. ठीक है, देखिए थर्मल पावर प्लांट, तो सबसे पहली बात हम लोग समझना चाहेंगे कि पावर प्लांट होता क्या है ना. ये पावर प्लांट है क्या? तो पावर प्लांट क्या है? द इंस्टॉलेशन है ना वेयर वी जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड पावर प्लांट. कोई भी सिस्टम या इंस्टॉलेशन लगा हुआ है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं, उसको हम कहते हैं पावर प्लांट. ठीक है, और यहाँ पे है थर्मल पावर प्लांट, यानी कि हीट से रिलेटेड कोई टर्म्स होगा. तो देखिए जितना भी हम लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह मिल रहा है उसका दो फॉर्म्स है, दो डिफरेंट मेथड है जिसका जनरेशन है. बाकी और हम लोग देखते हैं आगे जाकर के न्यूक्लियर रिएक्शन या जियोथर्मल रिएक्शन करवा के जो भी एनर्जी होता है उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में ही देख चुके हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. एनर्जी को ना बना सकते हैं ना ही खत्म कर सकते हैं, जबकि इसका क्या होता है? रूपांतरण होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. सो लेट अस डिस्कस. ठीक है, देखिए यहाँ पे डायग्राम के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं. देखिए थर्मल पावर प्लांट, पावर प्लांट तो मैंने आपको बता दिया क्या होता है. पावर प्लांट क्या है? इंस्टॉलेशन वेयर इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस. कहीं पर जो इंस्टॉलेशन लगाया हुआ है जहां से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा सकते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट क्या है? तो देखिए ए पावर प्लांट इन विच हीट रिक्वायर्ड टू मेक अ स्टीम टू डिराइव टर्बाइन. ठीक है, वैसा पावर प्लांट जहां पे स्टीम की जरूरत होता है, हीट की जरूरत होता है, क्या लगी? स्टीम फॉर्मेशन करने के लिए. अब वो स्टीम क्या करेगा? टर्बाइन को रोटेट करेगा. तो ठीक है, कैसे भाई? तो बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ थर्मल पावर प्लांट, यानी थर्मल यानी हीट के फॉर्म में, उसको हम क्या कहते हैं? थर्मल पावर प्लांट कहते हैं. ठीक है, हीट के जरिए क्या किया जाता है? देखिए सबसे पहली बात यहाँ पे फर्नेस लिया गया, कोल फर्नेस. ठीक है, इस पे एक जो है देखिए बॉयलर है इसको. ठीक है, टैंक है जिसमें बॉयलर है और इसमें पानी डाला हुआ है. तो जब पानी को आप गर्म करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी है कोल के रूप में, तो यहाँ पे जो है वो केमिकल एनर्जी है. देखिए किस प्रकार से कन्वर्सन होता है. ये है आपका केमिकल एनर्जी, समझ रहे हैं? तो ये जो केमिकल एनर्जी है, और जैसे ही फिर क्या हो रहा है, आप हीट करना शुरू किए, यहाँ जो वाटर डाला हुआ था बॉयलर में, है ना, ये जो देख रहे हैं बॉयलर है, इसमें क्या है? यहाँ पे वाटर डाला हुआ है, और जैसे ही हीट करना आप स्टार्ट करेंगे, देन ये क्या होगा? वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा और स्टीम बनाना शुरू करेगा. ठीक है, जब स्टीम बनेगा तब क्या होगा? ये जो है बॉक्स में जाता है ना, और यहीं पे टरबाइन रहता है, और यहाँ पे देखिए आप हाई प्रेशर स्टीम लिखा हुआ है, और जैसे ये स्टीम यहाँ पे प्रवेश करता है टरबाइन बॉक्स में, तब क्या होता है? टरबाइन के ब्लेड को रोटेट करना शुरू कर देता है, और वो शाफ्ट के जरिए जनरेटर सब अटैच होता है, और इस प्रकार से जनरेटर रोटेट होता है और कन्वर्सन होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का. तो देखिए यहाँ जो क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स क्वेश्चन के फॉर्म में, एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी कन्वर्सन दैट टेक्स प्लेस इन थर्मल पावर प्लांट. थर्मल पावर प्लांट के केस में जो एनर्जी कन्वर्सन है इसके बारे में बताइए. तो कोल मतलब कि कोल में जो एनर्जी है वहां पे आ गया आपका केमिकल एनर्जी. ठीक है, कोई दिक्कत? केमिकल एनर्जी. ठीक है, केमिकल एनर्जी को जब आप बर्न करने हैं वो यानी कि वो किस चीज में कन्वर्ट हो गया? आपका हीट एनर्जी में. ठीक है, इसके बाद देखिए हीट के बाद स्टीम जो बना वो हीट का फॉर्म में. फिर देखिए टरबाइन रोटेट कर रहा है, और मैंने बताया था कि मोशन के कारण जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं. तो ये आपका आ गया काइनेटिक एनर्जी में. ठीक है, और एक काइनेटिक एनर्जी जब रोटेट हो रहा है, ठीक है, तब क्या करता है? ए जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, यानी कि तब जाकर के फाइनली किस चीज में कर रहा है कन्वर्ट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. ठीक है, तो इस प्रकार से क्या था? एनर्जी कन्वर्सन दैट टेक्स प्लेस इन
कहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन टेक्स प्लेस कर रहा है, तो थर्मल पावर प्लांट में। केमिकल एनर्जी इंटू हीट एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये प्रोसीड्यूर हो गया किस चीज के लिए, द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ थर्मल पावर प्लांट, या है ना ऑयल के बारे में, ऑयल के जरिए या नेचुरल फ्यूल के जरिए हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्या बता रहा है, बॉयलर दिया रहता है, उसमें क्या करते हैं, है ना, फर्नेस पे उसको जब गर्म करना शुरू करते हैं तब क्या होता है, यहाँ पे वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, यानी स्टीम बनता है, और वो जो स्टीम है पास करवाया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। ये जो टरबाइन अटैच होता है जनरेटर से, जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, फिर फर्दर इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से कैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का फ्लो होगा उसके बारे में तो वीडियो बना हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर क्लास 10 का सर्च कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो टॉपिक है आपका हाइड्रो पावर प्लांट। ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्वेश्चन आ सकता है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो गया, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय, ठीक है, फॉलोइंग वाटर, पानी के बहाव से इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करना हाइड्रो पावर प्लांट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर सिंपली पूछा जाए कि डिफाइन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ वाटर, पानी के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, आपको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में लॉ ही आपको याद रखना होगा कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सिंपल स्टेटमेंट है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एक रूप से दूसरे रूप में इसका कन्वर्शन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, आ जाइए अब बात करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। तो सबसे पहली बात यहाँ पे डेफिनेशन समझिएगा क्या लिख रहा है, ए पावर प्लांट दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी बाय यूजिंग फॉलोइंग वाटर टू रोटेट टरबाइन इज कॉल्ड हाइड्रो पावर प्लांट। समझ में आ रहा है, वैसा पावर प्लांट जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन फॉलोइंग वाटर, जो पानी बह रहा है उसके द्वारा रोटेट करवाया जाता है टरबाइन को और इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है, उसको हम कहते हैं हाइड्रो पावर प्लांट। और इस प्रकार से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब आगे हम देखेंगे किस प्रकार से होता है। तो देखिए समझिए, एक बहुत बड़ा डैम वगैरह बनाया जाता है, रिजर्वॉयर, जहां पे पानी को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, रेन वाटर हो सकता है या कहीं से आ रहा है कोई सोर्स से, फ्लड वगैरह आया तब। ठीक है, और ये पानी को स्टोर करके एक पतला सा पाइप के जरिए क्या करा जाता है, पानी को बहाया जाता है ट्यूब के जरिए। देखिए फास्ट फ्लोइंग वाटर, और जहां पे ये पानी गिरता है वहीं पे एक टरबाइन सेट किया हुआ रहता है। देख रहे हैं टरबाइन है, और जैसे ही पानी गिरता है टरबाइन के ब्लेड जो है वो रोटेट करना शुरू कर देते हैं, और जब रोटेट करता है तो एक किस चीज से अटैच होता है, जनरेटर से, और जनरेटर फिर क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा, मतलब प्रोडक्शन करवाएगा किस चीज के, तो प्रोडक्शन ऑफ किस चीज का होगा यहाँ पे बताइए, इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहाँ पे जो एनर्जी कन्वर्सन होगा उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी कन्वर्सन बहुत सिंपल है, बताया था मैंने, पोजीशन और शेप के आधार पे, पोजीशन और शेप के आधार पे इसका जो एनर्जी का जो क्लासिफिकेशन होता है वो हम एनर्जी जो उत्पन्न होता है पोजीशन एंड शेप के अनुसार से उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एनर्जी पजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन एंड शेप। शेप से भी कैसे बोलेंगे, शेप से कैसे बताइए, तो रबड़ ले दें, रबड़ देखिए, रबड़ रबड़ उसको खींचिए फिर छोड़िए, चोट लगेगा कुछ, है ना, तो वो क्या हो गया आपका, उसका क्या किया आप, शेप बदल रहे हैं। ठीक है, पोजीशन के हिसाब से। ठीक है, बुक रख दीजिए ओवरहेड, है ना, देन स्टार्ट लेफ्ट हिट, उसको छोड़ दीजिए, तुम सर पे गिरेगा, देन क्या होगा, कुछ तो वहां पे जो ऊंचाई के कारण यानी पोजीशन के कारण किसी भी वस्तु में जो एनर्जी उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एंड शेप के हिसाब से। तो देखिए यहाँ पर जो पानी जो है यहाँ पे वो रिजर्वॉयर में है, किसी हाइट पे होगा, तो वहां पे हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पी का मतलब पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद देख रहे हैं पानी बह के टरबाइन को रोटेट कर रहा है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी क्या कर रहा है देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में डायरेक्ट जनरेटर को नचा करके, तो यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो दिस इज हाउ एनर्जी कन्वर्सन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन केस ऑफ हाइड्रो
हाइड्रो पावर प्लांट। हाइड्रो पावर प्लांट के केस में पोटेंशियल एनर्जी पानी का काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है टरबाइन ब्लेड को रोटेट करवा करके, और फाइनली इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो ए था प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसका एडवांटेजेस है, देखिए एडवांटेजेस क्या होगा अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए, What are the advantages of producing electricity with the help of hydro power plant? तो सबसे पहली बात कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो रहा है जिसमें ना कोई फ्यूल वगैरह कुछ बर्न नहीं करना पड़ रहा है, डायरेक्ट पानी के द्वारा हो रहा है, यानी कि पॉल्यूशन फ्री है ना, नो पॉल्यूशन या नो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ठीक है, कोई भी वातावरण में पॉल्यूशन नहीं है, समझ रहे बात को, नो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, कोई वातावरण में पॉल्यूशन नहीं है। दूसरा आप कह सकते हैं ये जो वाटर जो है वो रिन्यूएबल हो गया, है ना, रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। रिन्यूएबल कहने का मतलब क्या, पानी तो फिर से आ रहा है, इसमें भी वाटर आ जा रहा है, देख रहे हैं कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, देखिए वाटर बाय कूलिंग, ठंडा होकर के, कंडेंसेशन एक वैसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर वेपर जो है वो ठंडा होकर के लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। स्टीम जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, ठीक है, तो उसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। तो उसमें भी हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई वहां पे क्या था, कन्वर्सन में कुछ फिनिश भी हो सकता है, लेकिन इन दिस केस यहाँ पे जो है वो क्या बता रहा है, जो भी वाटर जा रहा है ना, वो क्या होगा, फिर से वापस आ जाता है, रिजर्वोयर में पहुंचाया जाता है इसको, यानी कि ये क्या हो गया, रिन्यूएबल का काम करता है, ठीक है। और थर्ड इसमें कहें तो ये क्या हो गया, फ्लड के टाइम में अगर डैम वगैरह बना हुआ है तो वो क्या करेगा, बचा भी सकता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम क्या होगा, तो फर्दर इसका यूटिलाइजेशन करवा सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसका कमियां भी है। तो डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसका, तो डिसएडवांटेजेस में सबसे पहली बात क्या होता है, लार्ज एरिया ऑफ वेजिटेशन, और या हम कह सकते हैं इन इकोसिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। कैसे करता है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए अगर मान लीजिए कि कोई भी क्षेत्र है, ठीक है, और वहाँ पे पूरा सारा वनस्पति है यानी वेजिटेशन है, एंड यू नीड टू कंस्ट्रक्ट डैम में देयर, है ना, आपको वहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो क्या होगा कि वो जो वहाँ के एरिया है वो तो एकदम आप तो क्या करोगे कि उसको कवर कर लेंगे, ठीक है। तो इन दैट केस वो क्या होगा कि इट कैन नॉट गेट सफिशिएंट प्लेस, और वहाँ जो सबमर्ज हो जाएगा, जितने भी वेजिटेशन वगैरह था वो तो फिनिश होगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके कंस्ट्रक्शन के कारण क्या होता है, बैलेंस नहीं हो पाता है, और फीस वगैरह जो है ना, वो उसका भी स्टेबिलिटी जो है वो कम हो जाता है। दे डू नॉट गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, उसमें पूरा न्यूट्रिशन नहीं हो पाता क्योंकि वो रिक्वायर्ड एरिया तक ही रह जाता है, ठीक है। तो ये था प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ किसके द्वारा, वाटर के द्वारा। तो वाटर के द्वारा जो उत्पन्न होता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और दूसरा जो पहला जो देखे थे वो है क्या था, फ्यूल के द्वारा जो हम इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करते हैं उसको बोलते हैं, या हीट के फॉर्म में हमको एनर्जी देना होता है, इसको बोलते हैं थर्मल पावर प्लांट। और इधर था हाइड्रो पावर प्लांट। एनर्जी कन्वर्सन हम याद रखेंगे, ठीक है, किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस प्रकार से एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में हम लोगों ने देखा केमिकल एनर्जी कोल का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इस प्रकार से क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट फंक्शन करता है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए किस प्रकार से ये फंक्शन करता है। तो यहाँ के मैंने बताया आपको, पानी जो रिजर्वोयर में रहता है उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, फिर एक क्या होता है, ब्लेड को नचाता है जो काइनेटिक एनर्जी, और फाइनली इट गेट कन्वर्टेड इनटू ईई यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Thank you.